हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने शूट किया है उन कस्टमर्स के लिए जो थिनटेंट्स यूज़ करते हैं और उनको कई बार चैलेंज आता है लॉगिन का या कनेक्शन का। तो मेरे सामने अभी थिनटेंट की बेसिक विंडो है जो यूज़र को अपनी स्क्रीन पे दिखती है। इसमें कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स रहते हैं कि थिनटेंट आपने कैसे यूज़ करना है और इसमें क्या क्या फीचर्स रहने वाले हैं। तो इसमें होस्ट लिस्ट रहती है, ये आपका जो आईपी एड्रेस है और नेम है, ये आपके सर्वर का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर रहता है। तो इसको आप देख सकते हैं, मैं एडिट में जाऊँगा, कुछ बेसिक डिटेल्स रहती हैं। यहाँ इसका यूज़र नेम रहता है कि आपका होस्ट नेम क्या है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, सर्वर लिख देता हूँ जिससे कि मैं, या जो भी आपकी कंपनी की सर्वर है, डिस्ट्रिक्ट सर्वर या किसी क्लाउड सर्वर। होस्ट आईपी एड्रेस में नॉर्मली आईपी एड्रेस रहता है सर्वर का। ये सेटिंग्स आपको आप अपने आईटी पर्सन से, अपनी एचआर टीम से, या आप इसको सेव करके रख सकते हैं या किसी और थिंक से चेक कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी में मल्टीपल सर्वर्स है तो मल्टीपल आईपी एड्रेसेस होंगे, नॉर्मली एक सर्वर रहता है तो यहाँ पे एक ही आईपी एड्रेस रहने वाला है। पोर्ट इज बाय डिफॉल्ट 3389, 99.9% केसेस में वो पोर्ट डिफॉल्ट 3389 ही रहता है। एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे तो आपका ओएस सिस्टम क्या है, वहाँ पे विंडोज है कि लाइनक्स है, कनेक्शन ऑप्शंस में क्या रहने वाला है तो वो आप टिक कर सकते हैं। स्मूथ पहुंच चाहिए आपको, प्रोटोकॉल में नन रहेगा। अगर आपका आरडीपी प्रोटोकॉल है तो आप आरडीपी पे लेते रहेंगे। बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग्स जो डिफॉल्ट में है वही रहने चाहिए। यहाँ पर आईपी एड्रेस ही सबसे मेन है जो आपके सर्वर का रहने वाला है। तो हम अप्लाई कर देते हैं। ऐड के ऑप्शन से आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको दोबारा ऐड कर लेता हूँ, कोई भी आईपी एड्रेस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड रहता है यूजर का। आप इसको हाइड भी कर सकते हैं होस्ट इन्फॉर्मेशन को, ताकि कोई चेंज ना कर पाए। और अनटिक करेंगे तो यहाँ होस्ट आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे इसका आईडी और यहाँ पासवर्ड डालने के लिए ऑप्शन रहती है। नॉर्मली हम बद्दी का बी कैपिटल @202482 पासवर्ड रखते हैं। तो आप देख लीजिए आपकी टीम में यहाँ हमने क्या पासवर्ड दे रखा है। आप डिफॉल्ट पासवर्ड दे सकते हैं। पासवर्ड सेव की ऑप्शन रहती है कि अगर आप चाहते हैं पासवर्ड सेव रहे, आपको बार बार ना डालना पड़े। वैसे हम प्रेफर नहीं करते पासवर्ड सेव करना, क्योंकि आपके एब्सेंस में कोई भी सिस्टम को लॉगिन कर सकता है। आप अपना कस्टम पासवर्ड रखिए और वहां पर अपनी मर्जी के पासवर्ड डालकर जब भी आप सुबह आते हैं उसको सिस्टम को ऑन करने के लिए पासवर्ड डाल सकते हैं। एक ऑटो लॉगिन की ऑप्शन यहाँ रहने वाली है कि जब भी आप सिस्टम ऑन करें वो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाए, तो उसको क्लिक कर सकते हैं। और ऑटो रिकनेक्ट इज फॉर द नेटवर्क फेलियर रिलेटेड रिकनेक्शन। लाइक आपका नेटवर्क अगर फेल हो जाता है और आप चाहते हैं कि थिननेट आपको दोबारा वहीं से कनेक्ट हो जाए जिस स्क्रीन पे था, तो आप ऑटो कनेक्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इसमें बेसिक सेटिंग्स रहती है, जहां आप देखेंगे कि ये डिवाइस का नेम आ रहा है, थिन क्लाइंट है, डिवाइस का मॉडल है, इस डिवाइस में अगर आईपी एड्रेस आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पर आपको आईपी एड्रेस शो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका इशू जो है वो नेटवर्क का, नेटवर्क केबल का या थिन क्लाइंट की नेटवर्क सेटिंग्स का हो सकता है। तो यहाँ पर जो आईपी एड्रेस है आपके क्लाइंट का, वो आना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप अपनी नेटवर्क केबल पहले चेक करिए। इसकी कुछ और बेसिक सेटिंग्स रहती है। आप नेटवर्क में जाके यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपका आईपी एड्रेस क्या है। ये बाय डिफॉल्ट पे यहाँ पे ऑटोमेटिक पे टिक होना चाहिए। गलती से अगर आपने टिक हटा के दूसरी सेटिंग्स डाल रखी है तो ये क्रॉस वेरीफाई कीजिए कि ये जो सेटिंग्स हैं ये आपकी ओके सेटिंग्स हो। आप अपनी आईटी टीम या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से ये सेटिंग्स पूछ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। वीपीएन इज फॉर द नेटवर्क कनेक्शन ऑफ सिक्योर वीपीएन, तो वो हमारी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम वायर्ड नेटवर्क में जाते हैं। एक पिंग टेस्ट यहाँ रहने वाला है। आप चेक कर सकते हैं कि आपके थिनक्लाइंट की कनेक्टिविटी सर्वर के साथ ओके है कि नहीं। तो आप पिंग में जाएंगे, आप यहाँ पे अपने सर्वर का आईपी एड्रेस डाल दीजिए। जब आप इसको पिंग करेंगे तो यहाँ पर उसका जो भी आईपी है, अगर पिंग होने वाला होगा तो यहाँ पे वो दिखा देगा। नॉर्मली भी सर्वर ऑफ है तो यहाँ पे वो पिंग कनेक्शन डेस्टिनेशन नॉट रीचेबल आ रहा है। हम यहाँ डिफॉल्ट गेट पे पिंग करके देखते हैं, रिस्पॉन्स आ रहा है तो यहाँ रिस्पॉन्स शो हो जाएगा। हार्डवेयर टेस्ट है, ये आप रन कर सकते हैं। पासवर्ड इसमें लगाने की ऑप्शन रहती है, पर हम कोशिश करते हैं कि पासवर्ड इसमें यूजर ना लगाए, क्योंकि अगर इन केस ऑफ यूजर पासवर्ड भूल जाता है तो थिनक्लाइंट रीसेट करवाने के लिए हमें सर्विस सेंटर भेजना पड़ता है। हम फिर से लॉगिन स्क्रीन पे आते हैं। यहाँ सर्वर हमने सेलेक्ट कर लिया, हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे अगर सर्वर वो ऑन होगा तो लॉगिन हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे यूजर लॉगिन हो गया। तो यहाँ पे यूजर अपना जो भी उसने काम करना है इसमें कर सकता है। यहीं पे ही यूजर नेम चेक करने की ऑप्शन रहती है। आप स्टार्ट पे क्लिक करिए, ये यूजर प्रोफाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे यूजर नेम शो हो जाएगा। कई बार यूजर को अपना यूजर नेम ही नहीं पता होता, तो यहाँ पे अपना आप यूजर नेम चेक कर सकते हैं। इसको यहाँ से आप साइन आउट करेंगे तो फिर से आप लॉगिन स्क्रीन पर आ जाएंगे। कोशिश कीजिए आप अपना जब भी सिस्टम ऑफ करके जाएं तो साइन आउट करके उसके बाद उसको ऑफ करके जाएं। तो यूजर नेम यहाँ भी शो हो रहा है, आपको ये याद रखना है।
और यहाँ पर आपका पासवर्ड रहने वाला है। आप पासवर्ड हटा देंगे तो उससे क्या होगा कि आपको जब भी आप कनेक्ट करेंगे उसमें पासवर्ड डालने की ऑप्शन आ जाएगी। तो ये भी एक सेफ ऑप्शन होती है सिस्टम को यूज करने की। थैंक यू। अगर आपको फिर भी कोई इश्यू आता है तो आप अपनी आईटी टीम या एचआर से कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज के रिगार्डिंग। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।